सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी जवान लड़की इस्लाम और इसकी तालीमात पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, मगर एक सवाल ऐसा था कि जिसका जवाब उसे मुसलमानों की किसी किताब या किसी आलिम दीन से ना मिल सका। उस यहूदी औरत का वो सवाल ये था कि आखिर खिंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है कि जिसकी वजह से खिंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी कि जो उसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज की कि ए सुल्तान मुअज्जम, मैं एक यहूदी लड़की हूं। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हुई हूं कि इस्लाम को अपने लिए कबूल कर लूं। लेकिन एक ऐसी बात है कि जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात ये है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। क्योंकि इस्लाम ने अपने मानने वालों को जिस भी चीज के बारे में मना किया है तो उस चीज के नुकसानात और मुसलमानों को उससे रोकने की दलील भी दी है। लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई भी मजबूत इस्लामी दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये है कि इस्लाम अपने मानने वालों को इसका गोश्त खाने से क्यों मना करता है। आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस यहूदी लड़की का ये सवाल सुनकर उसे बैठने का हुक्म दिया और गुलामों को उसे पानी पिलाने की तलकीन की। फिर उसने अपने एक मशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ, जो वहीं पर अपनी असली हालत में मौजूद थी। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी लड़की को दिखाया कि जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने हैरान होकर कहा कि ये क्या बात हुई, मेरे पास जो किताब मौजूद है उसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर कि जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से तब्दील कर दिया है। तुम्हारे पास जो बाइबल है ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से ये साबित किया है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं इसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कल सुबह खिंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खिंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब छुरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं। तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, इसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात ये कि सूअर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गंदगी हत्ता के इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है। इस हवाले से वो गलाजत इसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बजाते खुद बीमारियों का मंबा है। तीसरी बात ये कि जब सूअर की मादा किसी दूसरे सूअर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फख्र महसूस करता है कि इसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और ये बेगैरती की खसलत इसके गोश्त में भी पाई जाती है। और इसका गोश्त खाने वाला भी इन्हीं सफ़ात का हामिल हो जाता है कि अपनी औरतों को दूसरों के हवाले करके खुश होता है। न सिर्फ ये बल्कि वो ये सब देखकर फख्र भी महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है कि जिसमें इतनी गलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा। ये बात सुनकर वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, अब आप ही मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, अगर आपको भी इस्लामी तालीमात पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।